हेलो। हाँ जी, जय हिंद एवरीवन। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ एक बार शानदार से हमारे आज के सेशन के अंदर। क्या हाल है भाई सबके? कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? लास्ट क्लास आप लोगों को कैसे लगी, एक बार फटाफट से बता दीजिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज टिश्यूज। ठीक है जी, लास्ट सेल जो हमने टॉपिक कवर किया था दैट वाज सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं टिश्यूज। सो देखो, टिश्यूज होते क्या है उसके बारे में जानेंगे, हर एक चीज टिश्यूज के बारे में हम कवर करेंगे। ठीक है जी, जो जो टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे दैट इज टिश्यूज। प्लांट टिश्यूज हो गए, परमानेंट टिश्यूज हो गए, एनिमल टिश्यूज हो गए एंड नर्वस टिश्यूज हो गए। तो सर आप ये टिश्यूज टिश्यूज कर रहे हो, टिश्यूज होता क्या है? देखो, इसको ना हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारी इंडियन आर्म फोर्सेज है, ठीक है जी, हमारी जो आर्मी है उसके अंदर अलग अलग यूनिट्स होती हैं। ठीक है जी, जैसे इन्फेंट्री हो गई, आर्टिलरी हो गई, सिग्नल हो गई, ये अलग अलग यूनिट्स है लेकिन काम उनका सेम होता है। वैसे ही हमारे जो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो बेसिकली डिफरेंट शेप के हो सकते हैं, ठीक है जी, डिफरेंट साइज के हो सकते हैं, बट जब वो इकट्ठे आके एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसको हम जो है टिश्यू कहते हैं। ठीक है जी, उसको हम टिश्यू कहते हैं। अब टिश्यू से क्या होता है ना, टिश्यू से आप कह सकते हो सेल सॉरी, सेल से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है एंड ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनते हैं। ठीक है जी, चलिए अब एक एक कर कर जानते हैं। पूरा हमारा जो टिश्यू का स्ट्रक्चर है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यूज के बारे में। यहाँ पे आपको एक डायग्राम देख के या पूरा फ्लो चार्ट देख के ना घबराहट सी फील होगी, सर इतना सारा कुछ यार कैसे पढ़ेंगे हम। देखो, घबराने की जरूरत नहीं है, हम इसको एक स्टोरी की फॉर्मेट में पढ़ेंगे। ठीक है जी, एक स्टोरी के फॉर्मेट में इसको हम कवर करेंगे। ठीक है, चलिए एक स्टोरी मैं आप लोगों को सुनाता हूं, उसको आपने याद करना है, उससे आपको ये सारा जो फ्लो चार्ट है वो याद हो जाएगा। ठीक है जी, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने जो है यहाँ पर हमारे साथ हमारा टेलीग्राम ग्रुप दैट इज अर्पित यूट्यूब, जो आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो आपको नजर आ जाएगा। वहां पर आपको जो इस क्लास की पीडीएफ भी मिलेगी एंड सारा नोट्स, डीपीपी, सब कुछ कंटेंट जो है वहां पर आप लोगों को मिलेगा। अगर आपको कोई डाउट आता है टॉपिक से रिलेटेड या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम चैनल है हमारा दैट इज सीडीएस गुरुकुल, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है जी, अब स्टोरी क्या है देखो। मैं ना अपने एक फ्रेंड से मिलने गया एमपी। ठीक है जी, मध्य प्रदेश है ना, तो मैं अपने एक फ्रेंड से मिलने गया मध्य प्रदेश। उस फ्रेंड का नाम था दैट वाज अली। ठीक है जी, अब अली ने बताया कि भाई मध्य प्रदेश के अंदर ना दो तरह के लोग हैं, एक सिंपल लोग हैं भाई और एक जो है वो कॉम्प्लेक्स लोग हैं। कॉम्प्लेक्स लोग हैं, ठीक है जी। तो सिंपल लोग जो है वो पीसीएस की तैयारी करते हैं। पीसीएस जैसे हमारा होता है ना, आईएएस आईपीएस का एग्जामिनेशन होता है सेंट्रल लेवल पे, वैसे ही स्टेट लेवल पे होता है पीसीएस। ठीक है जी, तो वो पीसीएस की तैयारी करते हैं। और बताया कि भाई जो कॉम्प्लेक्स लोग हैं वो दो तरह का धंधा करते हैं, एक पानी का धंधा करते हैं और एक फूड का धंधा करते हैं। ठीक है जी, सो अब बस इतनी सी बात है, ये स्टोरी थी। सर ये क्या मतलब हुआ? तो देखो, अब हर एक चीज समझो कि मैंने आपको बताया कि मैं अपने एक फ्रेंड से मिलने गया एमपी। ठीक है जी, उस फ्रेंड का नाम था अली। उसने बताया कि भाई मध्य प्रदेश में दो तरह के लोग हैं, एक सिंपल लोग हैं और एक कॉम्प्लेक्स लोग हैं। सिंपल लोग पीसीएस की तैयारी करते हैं और जो कॉम्प्लेक्स लोग हैं वो फूड का या फिर वाटर का बिजनेस करते हैं। ठीक है जी, तो अब इतनी सी बात है। अब इसका सर इससे क्या रिलेशन? देखो, एमपी का क्या मतलब है? एम से मतलब है दैट इज मेरिस्मेटिक टिश्यू, पी से मतलब है परमानेंट टिश्यू। ठीक है जी, ये बात क्लियर है, दोनों चीजें हो गई। अब आ गया अली। अब मेरिस्मेटिक टिश्यू जो है तीन टाइप के हो सकते हैं, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम एंड लेटरल मेरिस्टम। ठीक है जी, ये हो गया अली। अब हमने बताया कि परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू जो है बेसिकली दो तरह के यहां पे हो सकते हैं, दैट इज सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। एस से सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड सी से कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब मैंने आपको बताया था कि यहां पर अली ने बताया कि दो तरह के लोग हैं मध्य प्रदेश में, दैट इज सिंपल जो कि पीसीएस का काम, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, एंड जो कॉम्प्लेक्स हैं वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, वो बेसिकली हमारे जो है फूड और वाटर का बिजनेस कर रहे हैं। तो पीसीएस क्या है हमारा? दैट इज पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। और जो हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है दैट इज वो फूड और वाटर का बिजनेस, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। बस ये फ्लो चार्ट आपने एक छोटी सी स्टोरी से चुटकियों में कर लिया। ठीक है जी, देख रहे हो? तो हम अब हर एक चीज जो है डिटेल में कवर करते हैं। ठीक है जी, अब क्या होता है मेरिस्मेटिक टिश्यू, क्या होता है परमानेंट टिश्यू, क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। देखो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है बेसिकली इनके पास कैपेसिटी होती है अपने आप को डिवाइड करने की। जैसे सेल अपने आप को डिवाइड कर लेता है ना, बहुत सारे हजारों लाखों तादादों में सेल बनाता है, वैसी बेसिकली है जो यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो अपने आप को डिवाइड करने की पावर रखता है। ठीक है जी, उसके पास कैपेसिटी होती है कि वो अपने आप को डिवाइड कर सकता है, बट परमानेंट टिश्यू के पास एक पावर नहीं होती।
मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं वो बेसिकली उनका साइज जो होता है वो स्मॉल होता है, वहीं परमानेंट टिश्यू जो है ये लार्ज इन साइज होते हैं। इसके अलावा वैक्यूल्स जो है वो यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। मैंने आपको बताया था सेल जब टॉपिक पढ़ा रहा था कि ये न्यूक्लियस होता है और ये जो है यहाँ पर बड़ा लार्ज पार्ट जो होता है एक सेल का वो वैक्यूल जो है एक्वायर करता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो है वैक्यूल जो है वो एब्सेंट होते हैं परमानेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर। परमानेंट टिश्यू के अंदर जो है वैक्यूल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे बात करें हम इंटरसेलुलर स्पेसेस जो है वो एब्सेंट होते हैं। इंटरसेलुलर स्पेसेस मतलब जैसे जो सेल है वो कितने क्लोजली बाउंड है, क्लोजली निटेड है। ये जो बीच का गैप है एक सेल और दूसरे सेल के बीच का जो गैप है ना, ये स्पेस जो है बेसिकली एब्सेंट होती है, मतलब बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है जी। वहीं यहाँ पर जो है इंटरसेलुलर स्पेसेस जो है वो होती है। सेल वॉल जो है यहाँ पर बहुत थिन होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। सेल वॉल यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, सेल जब टॉपिक पढ़ा था कि Z प्लस सिक्योरिटी आउटर मोस्ट लेयर होती है जो सेल की, तो Z प्लस सिक्योरिटी जो है यहाँ पे बहुत थिन होती है बट प्रेजेंट होती है। यहाँ पर जो है थिक भी हो सकती है और थिन भी हो सकती है, ठीक है जी। क्लियर है बात सबको एवरीवन? फटाफट से फॉलो कर लेना भाई टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे, कोई डाउट है तो पूछ लेना। एंड अगर आप इस चैनल के ऊपर भी नए हो ना तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों के साथ हर एक चीज जो है बहुत शानदार तरीके से पढ़ा रहे हैं। देखो आपसे कुछ नहीं मांग रहे, सिर्फ कंसिस्टेंसी आपकी चाहिए, ठीक है जी। 100% कंसिस्टेंसी आपकी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखो। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एमपी, सारी स्टोरी आपने याद कर लेनी है। एमपी गया, अली से मिला, अली ने सिंपल लोग और कॉम्प्लेक्स लोग, सिंपल लोग पीसीएस कर रहे हैं एंड कॉम्प्लेक्स लोग जो है वो वाटर का और फूड का बिजनेस कर रहे हैं, सिंपल सी बात। अब बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है बेसिकली हम 3 पार्ट्स के अंदर इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज एपिकल मेरिस्टम, ठीक है जी। दूसरा होता है हमारा दैट इज कौन सा है भाई, दूसरा हमारा इज इंटरकैलरी मेरिस्टम एंड थर्ड वन इज लेटरल मेरिस्टम। अब एपिकल मेरिस्टम क्या होता है, लेटरल मेरिस्टम क्या होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टम क्या है, उसके बारे में जानते हैं। देखो जैसे पेड़ है, ये पेड़ है एक ना, एक पेड़ बना लेते हैं, ये पेड़ है हमारा, ये नीचे उसकी रूट्स है, ठीक है जी, और हम ऊपर जाते हैं तो उसकी स्टेम आ जाती है, ठीक है जी। तो एपिकल मेरिस्टम क्या करता है, बेसिकली जो प्लांट है ना हमारा, ये जो प्लांट है, ये जो ट्री है, इसकी ग्रोथ के अंदर मदद करता है, ठीक है जी। इसकी रूट्स पे जितनी आप देखोगे घर है, आप किसी के घर जो है बिल्कुल घर के पास अगर कोई पेड़ है तो पेड़ की जो जड़ें है ना वो घर के ऊपर भी आ जाती हैं। तो जड़ें जितनी फैलती जाती हैं वो कैसे फैलती हैं एक पेड़ की जड़ें, दैट इज थ्रू एपिकल मेरिस्टम। और जो हाइट होती है पेड़ की, आपने देखा होगा और ऊंचा होता रहता है और ऊंचा होता रहता है, तो वो कैसे होती है, दैट इज ऑल्सो थ्रू एपिकल मेरिस्टम। ये जो हाइट बढ़ती है बेसिकली पेड़ की, वो कैसे बढ़ती है, दैट इज थ्रू एपिकल मेरिस्टम, ठीक है जी। और नीचे जो पेड़ की जड़ें बढ़ती हैं वो भी कैसे बढ़ती है, थ्रू एपिकल मेरिस्टम, ठीक है जी। तो जो लेंथ बढ़ती है, जो लेंथ बढ़ती है उसको हम कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ, ठीक है जी। जो लेंथ इंक्रीज होती है उसको हम कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ, ठीक है जी। वहीं जब मोटाई बढ़ती है, वहीं जब मोटाई बढ़ती है, मतलब मोटा होता है ना पेड़, मतलब मोटा होता रहता है, फैलता रहता है पेड़ जब, तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है जी। उसको हम क्या कहते हैं, इट इज नोन एज सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है जी। नेक्स्ट इज लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम भी बेसिकली क्या करता है, जो रूट्स होती है और जो स्टेम होती है उसको थिक करने में, मोटाई के अंदर उसकी मदद करता है। जब पेड़ जो है बेसिकली थिक होता रहता है, चौड़ा होता रहता है, वो कैसे होता है, दैट इज थ्रू लेटरल मेरिस्टम, ठीक है जी। ये सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर हेल्प करता है। वहीं अगर हम बात करें दैट इज इंटरकैलरी मेरिस्टम। अब देखो क्या है, जैसे सपोज करो एक ये शुगर केन है या फिर एक बांस का डंडा समझ लो, कुछ भी समझ लो, ये बीच में कट्स होते हैं उसके, तो ये जो कट्स होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, इट इज नोन एज नोड्स, नोड्स, ठीक है जी, NODES, नोड्स। तो यहां से लेके यहां कर जो बीच में दोनों के गैप जो होता है, जो एरिया होता है उसको हम कहते हैं इंटरनोड्स, ठीक है जी। तो ये क्या करता है, इंटरकैलरी मेरिस्टम क्या करता है, ये जो इंटरनोड्स हैं इसकी ग्रोथ के अंदर मदद करता है, इसकी ग्रोथ के अंदर मदद करता है। क्लियर है बात सबको एवरीवन? अब यहां पर एक बात मैं बताना आपको भूल गया, दैट इज एपिकल मेरिस्टम जो है ये 2 पार्ट्स के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज सैम, जिसको हम कहते हैं शूट एपिकल मेरिस्टम। ये बेसिकली किसके अंदर मदद करता है, दैट इज लेंथ की ग्रोथ के अंदर। लेंथ वाइज जब ग्रो हो रहा होता है पेड़, जब लंबाई ग्रो करती है तो उसको हम कहते हैं दैट इज सैम, दैट इज शूट एपिकल मेरिस्टम। वहीं अगर रूट्स वाइज जब ग्रोथ होती है उसकी, रूट्स के अंदर बेसिकली जो ग्रोथ होती है, फैलता जाता है, जब नीचे जमीन के नीचे फैलते रहती हैं उसकी रूट्स, तो उसको हम कहते हैं रैम, दैट इज रूट एपिकल मेरिस्टम। क्लियर है बात सबको एवरीवन?
पढ़े आगे। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। बायो के अंदर पूरे नंबर लेने हैं, ये आपको मैंने बता दिया। एंड आई अश्योर यू कि अगर आप रेगुलर हैं तो ये हम जो है बेसिकली पूरे नंबर लेके आएंगे। हर एक चीज हमने कवर करी है, लास्ट टॉपिक के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करे हैं, तो यहाँ पर भी मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराऊंगा। ठीक है जी, बने रहना, आगे देखो। चलिए नेक्स्ट करते हैं अब नेक्स्ट आता है हमारा दैट इज परमानेंट टिश्यू। ठीक है जी, अब यहाँ पे हमने एम पढ़ लिया, दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब पी पढ़ेंगे, दैट इज परमानेंट टिश्यू। यहाँ पे मैंने आपको दोनों का डिफरेंस बता दिया। परमानेंट टिश्यू क्या होता है, बेसिकली आप कह सकते हो इनके पास अपने आप को डिवाइड करने की कैपेसिटी नहीं होती। मैंने अभी डिफरेंस में बताया था ना पीछे कि भाई ये जो है बेसिकली अपने आप को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इनकी एक डेफिनेट शेप होता है, एक साइज होता है और थिकनेस डिफाइंड होती है। अब यहां पर आप देखो कि जो हमारा परमानेंट टिश्यू है दो पार्ट्स के अंदर फर्दर डिवाइड होता है, दैट इज सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। स्टोरी याद कर लो सारी वही से। एमपी गया, अली से मिला, अली ने बताया सिंपल लोग और कॉम्प्लेक्स लोग। सिंपल लोग कौन से, दैट इज पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, और कॉम्प्लेक्स लोग वाटर और फूड का बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने एम पढ़ लिया। ठीक है जी, अली पूरा पढ़ लिया हमने। अब परमानेंट इशू हमने बताया यहाँ पे दो पार्ट्स के अंदर होता है, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। अब सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट भी फर्दर डिवाइड होते हैं, दैट इज पीसीएस। पीसीएस क्या है हमारा, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा एंड कौन सा भाई, जल्दी बताओ, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है जी, वैसे हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो बेसिकली जाइलम एंड फ्लोएम के अंदर डिवाइडेड है। ठीक है जी, चलिए तो हम पढ़ते हैं पहले, सबसे पहले दैट इज पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा के बारे में हम पढ़ते हैं। अब पेरेनकाइमा होता क्या है, पेरेनकाइमा इज अ लिविंग सेल। क्या है ये, पेरेनकाइमा एक लिविंग सेल है। क्या है, एक लिविंग सेल है। ठीक है जी, अब मेन फंक्शन इसका क्या होता है, पेरेनकाइमा का मेन फंक्शन इज स्टोरेज ऑफ फूड इन रूट्स एंड स्टेम्स। ठीक है जी, फूड को स्टोर करना रूट्स में और स्टेम्स में, और साथ साथ प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करना, ये मेन फंक्शन है पेरेनकाइमा। ठीक है जी, अब यहां पर सेल जो होते हैं, सेल क्या होते हैं, दीज सेल्स आर वेरी सिंपल, बहुत सिंपल सेल्स होते हैं पेरेनकाइमा के अंदर। एंड यहां पर जो वॉल होती है वो बहुत थिन होती है। ठीक है जी, ये बहुत थिन वॉल होती है, इसके अंदर थिन वॉल्स होती हैं, और ये अलाइव होते हैं, मतलब लिविंग सेल्स होते हैं। इसके अलावा दे हैव लार्ज गैप। लार्ज गैप का मतलब दे आर लूजली पैक्ड। ठीक है जी, बहुत लूजली पैक्ड होते हैं, मतलब इंटरसेलुलर स्पेसेस जो होती है वो काफी ज्यादा होती है। इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो प्रेजेंट होती है बहुत ज्यादा। ठीक है जी, क्लियर है बात। अब अगर हम बात करें पेरेनकाइमा की, पेरेनकाइमा को हम फर्दर भी डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट्स के अंदर, दैट इज क्लोरेनकाइमा एंड एरेनकाइमा। अब ये जो क्लोरेनकाइमा है ये बेसिकली क्या कंसिस्ट करता है, ये क्लोरोफिल कंसिस्ट करता है। ठीक है जी, जो कि मदद करती है किसके अंदर, दैट इज हेल्प्स इन दी फोटोसिंथेसिस। ठीक है जी, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर हमारी मदद करते हैं। भाई एरेनकाइमा क्या करता है, भाई एरेनकाइमा टिश्यूज होते हैं बेसिकली, ये लार्ज एयर स्पेसेस होती है इसके अंदर। लार्ज एयर स्पेसेस की अगर हम बात करें, जैसे सपोज करो पानी है, पानी के अंदर एक फ्लावर है, ये यहाँ पर मैंने फोटो लगाई हुई है ना, जिसको कहते हैं लोटस फ्लावर है, तो पानी के ऊपर तैर रहा है। क्यों, क्योंकि एयर स्पेसेस ज्यादा है इस फ्लावर के अंदर। ठीक है जी, एयर स्पेसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है जी, लोटस इसका एग्जाम्पल है, पानी के ऊपर वो फ्लोट कर रहा है, कैसे, क्योंकि लार्ज एयर स्पेसेस है एंड इसकी वजह से ये फ्लो कर रहा है। ठीक है जी, क्लियर है बात, पेरेनकाइमा पूरी तरह से, एवरीवन, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा दैट इज कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा क्या होता है, बेसिकली आप सपोज करो एक पत्ता है। ठीक है जी, एक मैं, मेरी ड्राइंग बड़ी गंदी है, ये पत्ता है, पत्ते के बीच में डंडी होती है। कभी कभार आप पत्ता तोड़ते, बचपन में करा कभी, एक पत्ता पूरा तोड़ा और उसकी पतली सी डंडी निकाल ली, तो अगर या कभी कभी कोई पतली सी डंडी ली, उसको बेंड करने की कोशिश करा, पतली डंडी, तो वो क्या करेगी, वो बेंड होएगी और फिर वापस रिवर्स होके वापस आ जाएगी, वो टूटेगी नहीं। ठीक है जी, तो बेसिकली आप कह सकते हो जो लीफ होते हैं ना, एक पत्ता होता है, पत्ते के अंदर जो डंडी होती है वो कॉलेनकाइमा की होती है। ठीक है जी, ये बेसिकली क्या करते हैं, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से वो टूटती नहीं है, जिसकी वजह से वो टूटती नहीं है। ये भी अलाइव होते हैं। ठीक है जी, ये थिकन अलाइव होते हैं ये, एंड बेसिकली लॉन्ग और थिक कॉर्नर्स होते हैं। इनके कॉर्नर्स देखो कितने मोटे मोटे हैं, ये देख रहे हो आप, कितने थिक कॉर्नर्स हैं इनके, ये कितने थिक कॉर्नर्स है। ठीक है जी, ये अलाइव होते हैं, मतलब लिविंग सेल हैं ये भी, एंड बहुत थिक मोटे कॉर्नर्स हैं इनके। ठीक है जी, और इनके अंदर जो बहुत कम स्पेसेस होती है सेल्स के बीच में, देख लो सेल्स के बीच में स्पेस कितनी है, बहुत कम स्पेसेस है। ठीक है जी,
बहुत कम स्पेसीज है। ओके, क्लियर है बात सबको? चलिए नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट क्या कहता है हमारा, दैट इज स्क्लेरन कायमा। स्क्लेरन कायमा की अगर हम बात करें तो ये किस चीज से बने होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ डेड सेल, डेड सेल। ठीक है जी। अब जैसे एक एग्जांपल देते हैं, कोकोनट। कोकोनट देखा आपने, नारियल जिसे कहते हैं हम। तो नारियल का जो बाहर का शेल है कितना हार्ड होता है, बहुत हार्ड होता है। ठीक है जी। तो नारियल का जो शेल है बेसिकली किससे बना है, दैट इज स्क्लेरन कायमा टिश्यू से। ठीक है जी। किससे बना है, दैट इज स्क्लेरन कायमा। बेसिकली जो हार्डनेस आ रही है, जो हार्डनेस आ रही है, जो मजबूती आ रही है कोकोनट के अंदर, हार्डनेस आ रही है, हार्डनेस ऑफ द कोकोनट इज ड्यू टू स्क्लेरन कायमा। ठीक है जी। जो कोकोनट है वो स्ट्रॉन्ग इतना है, हार्ड इतना कैसे है, ड्यू टू स्क्लेरन कायमा। ठीक है जी। वो इसी वजह से आती है क्योंकि यहां पर जो है ना कोई स्पेस नहीं है, नो स्पेसेस। अब जैसे क्या होता है, अब ये सेल है, अब ये सेल जितना खुला होगा वो बेसिकली उतना ही बेसिकली है जो कमजोर होगा। अब जितना ये टाइट पैक होंगे, जितने टाइट पैक होंगे, जितने टाइट पैक होंगे, वो बेसिकली क्या होगा, वो उतना ही हार्ड होता रहेगा। ठीक है जी। वो उतना ही हार्ड होता रहेगा। जितना खुले होंगे वो बेसिकली है जो उतना ही कमजोर होगा, और जितने स्ट्रांग होंगे उतना ही वो हार्ड होता रहेगा। ठीक है जी। इसका एग्जाम्पल और ले लो, एक ऐसे एग्जाम्पल इसका और मैं बताऊं, वॉलनट। वॉलनट बेसिकली क्या है, अंदर से जो है, जो वो बेसिकली अंदर से क्या है, वो नरम है, लेकिन बाहर से कितना सख्त होता है, बहुत सख्त होता है। वो क्यों होता है, हार्डनेस किस लिए आती है, दैट इज थ्रू स्क्लेरन कायमा टिश्यू। स्क्लेरन कायमा टिश्यू की वजह से वो इतना हार्ड होता है। क्लियर है बात एवरीवन? क्योंकि कोई भी है जो बीच में स्पेस नहीं होती। ठीक है जी। क्लियर है बात सबको एवरीवन? बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। नेक्स्ट अगर हम बात करें, दैट इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। मैंने आपको बताया ना भाई, स्टोरी, स्टोरी के अंदर जो हमारा किरदार आता है, दैट इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम क्या करता है भाई, ये बेसिकली वाटर के ट्रांसपोर्टेशन करता है। ठीक है जी। वाटर लाता है बेसिकली। ठीक है। एंड फ्लोएम क्या लाता है, फूड लाता है। ठीक है जी। ये वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, ये फूड ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है जी। अब अगर हम बात करें जाइलम की, जाइलम को हम और किस नाम से जानते हैं, वुड के नाम से जानते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज वुड। ठीक है जी। अब अगर हम बात करें, जाइलम के अंदर ना 4 अलग एलिमेंट्स होते हैं, 4 तरह के होते हैं। ठीक है। 4 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं बेसिकली जाइलम के अंदर, जिसको हम ट्रैकेट्स कहते हैं, वेसल्स कहते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा कहते हैं। अलग पेन से यूज कर लेते हैं भाई, यहाँ पे नजर नहीं आ रहा होगा शायद। एक है ट्रैकेट्स, दूसरा इज वेसल्स, थर्ड वन इज जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है जी। ये 4 तरह के बेसिकली है जो ये हमारे 4 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं। कौन से, ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। अब जाइलम को है वुड के नाम से भी जानते हैं। एंड ये जो 4 मैंने आपको बताया, ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, ये बेसिकली इसके अंदर से 3 जो है वो डेड सेल्स हैं एंड एक इकलौता लिविंग सेल है। वो कौन सा है, दैट इज जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है जी। जाइलम पैरेन्काइमा जो है वो बेसिकली इकलौता जो है एक लिविंग सेल है। बाकी तीनों जो है, ये जो है एक डेड सेल है, ये जो है एक डेड सेल है, ये जो है एक डेड सेल है। ठीक है जी। क्लियर है? अब यहां पर इसको हम वुड के नाम से भी जानते हैं। एंड ये सेल्स जो होते हैं इसके अंदर बहुत थिक होते हैं। इसके अंदर जो जाइलम के अंदर सेल्स होते हैं, दे आर वेरी थिक सेल्स। ठीक है जी। क्लियर है? अब यहां पर अगर हम बात करें तो ये पानी लाता है। कैसे, यहाँ पे आप देख रहे हो जाइलम का काम क्या होता है, जैसे पेड़ की हम बताएं, ये ट्री है, ये बेसिकली नीचे से है जो ऊपर रूट से है, जो रूट से स्टेम की तरफ, ये स्टेम है, ये रूट्स है, तो रूट से स्टेम की तरफ जो है वाटर की ट्रांसपोर्टेशन करता है। ठीक है जी। दैट इज द वर्क ऑफ जाइलम। अब ये ट्रैकेट्स है, ये मैंने आपको बताया 4 टाइप के, दैट इज ट्रैकेट, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है जी। तो ये आप ट्रैकेट्स के अगर देख रहे हो, ये जो है वो क्या है, ये बहुत पॉइंटेड है, ये पॉइंटेड है। ठीक है जी। ये पॉइंटेड होता है। यही आप शेप देख सकते हो वेसल्स की एंड जाइलम पैरेन्काइमा की। ठीक है जी। तो अगर हम जानते हैं इनके बीच में डिफरेंस क्या है, ट्रैकेट्स की अगर हम बात करें, ये बेसिकली डेड सेल्स है, मैंने आपको जैसे कि बताया ये डेड सेल्स है एंड ये पॉइंटेड होते हैं और ब्रॉड होते हैं। ये क्या होते हैं, दे आर पॉइंटेड एंड ब्रॉड, पॉइंटेड होते हैं और ब्रॉड होते हैं। वहीं अगर हम बात करें वेसल्स की, ये बेसिकली क्या है, ये डेड सेल्स हैं ये भी, एंड दे आर एडवांस एलिमेंट जनरली फाउंड इन एंजियोस्पर्म्स के अंदर बेसिकली है जो मिलते हैं ये। ठीक है जी। ये सिलेंडर शेप के अंदर होते हैं,
ठीक है, ये सिलेंडर शेप्स के अंदर देखने को हमारे को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा जाइलम पेरेन्काइमा, ये मैंने आपको बताया दैट इज द ओनली लिविंग सेल। ठीक है जी, ये लिविंग सेल है, तीन में से सॉरी चार में से एक जो इकलौता लिविंग सेल है यहाँ पर, दैट इज जाइलम पेरेन्काइमा। ठीक है जी, ये आप कह सकते हो स्मॉल और थिक हमारे जो है सेल होते हैं और जो कि हेल्प करते हैं स्टोरेज ऑफ फूड के अंदर। इट हेल्प्स इन दी स्टोरेज ऑफ फूड। ठीक है जी, ये इनका मेन फंक्शन होता है जाइलम पेरेन्काइमा का। नेक्स्ट आता है हमारा जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, जिसको हम जाइलम फाइबर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है जी, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा जिसको हम जाइलम फाइलम के नाम से भी जानते हैं। ये क्या है, ये भी हमारे जो है नॉन लिविंग है, मतलब डेड सेल्स हैं। ठीक है जी, ये भी डेड सेल्स हैं और ये क्या करते हैं, ये भी सपोर्ट, ये भी है बेसिकली सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है जी, ये भी क्या काम करते हैं, दैट इज ये सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है बात सबको। अब जाइलम के बाद आता है फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है, मैंने आपको बताया वो तो पानी सप्लाई करते हैं, ये बेसिकली क्या करता है, ये फूड सप्लाई करता है। ठीक है जी, इट हेल्प्स इन दी सप्लाई ऑफ फूड। ठीक है जी, हेल्प्स इन सप्लाई ऑफ फूड। ठीक है जी, फूड की सप्लाई के अंदर ये मदद करता है। ठीक है जी, क्लियर है। अब फ्लोएम भी बेसिकली आप कह सकते हो चार टाइप्स के यहाँ पे हो सकते हैं, एलिमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है जी, चार टाइप्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं फ्लोएम के अंदर भी। कौन कौन से, दैट इज सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा। ये चार तरह की चीजें जो है, चार एलिमेंट जो है वो प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि सीव ट्यूब्स क्या होती हैं। ठीक है जी, सीव ट्यूब्स की अगर हम बात करें, ये क्या है, ये सीव ट्यूब्स क्या होते हैं, ये बेसिकली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। क्या होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है जी, ट्यूब होती है ना, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे ऐसे जो है बेसिकली ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है जी, जो कि फूड की प्रोसेसिंग के अंदर हेल्प करते हैं। ठीक है जी, अब यहां पर जो सीव ट्यूब्स हैं उसका जो एंड होता है, जो एंड होता है उसको क्या कहते हैं, सीव प्लेट्स। क्या कहते हैं, सीव प्लेट्स कहते हैं उसको। यहां पर ये जो सीव ट्यूब्स होते हैं इसके अंदर जो है न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता, नो न्यूक्लियस। ठीक है जी, न्यूक्लियस जो है इसके अंदर सीव ट्यूब्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। क्लियर है बात सबको। ये बेसिकली सिलेंडर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं एंड यहां पर न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। क्लियर है बात सबको। ये बेसिकली प्रोटीन की एंड यहां पर ग्रोथ के अंदर वो मदद करते हैं। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारा दैट इज कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स का क्या काम होता है, बेसिकली ये दोस्त की तरह। कंपेनियन का मतलब क्या है, कंपेनियन कौन होता है, जैसे बडीज होते हैं आपके, जैसे एनडीए के अंदर आपके बडीज होते हैं ना, वैसे कंपेनियन का मतलब क्या होता है, दोस्त। तो एक दोस्त की तरह बेसिकली सीव ट्यूब को मदद करता है। ठीक है जी, सीव ट्यूब को मदद करता है। ठीक है जी, इसके अंदर साइटोप्लाज्म भी होता है और न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। ठीक है जी, ये बेसिकली है जो सेम ही मदर सेल से ओरिजिनेट करते हैं, तो इनको हम जो है सिस्टर सेल्स के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट आता है फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर क्या करते हैं, बेसिकली ये भी क्या करता है, सपोर्ट ही प्रोवाइड करता है सीव ट्यूब को। ज्यादा बड़ा काम नहीं है, सपोर्ट का काम है। नेक्स्ट इज फ्लोएम पेरेन्काइमा। ये क्या काम करता है, ये भी बेसिकली है जो सपोर्ट ही प्रोवाइड करता है एंड फूड सप्लाई करता है। ठीक है जी, यही बेसिकली है जो इन दोनों का मेन काम है। नेक्स्ट आता है आपकी भाई डिफरेंस क्या है। देखो जाइलम क्या करता है, जाइलम बेसिकली है जो वाटर लेके जाता है और वो फूड लेके जाता है। ये बेसिकली क्या होते हैं, ये यूनिडायमेंशनल होते हैं। ठीक है जी, यूनिडायमेंशनल होते हैं ये। अगर हम बात करूं जाइलम की, जाइलम क्या होता है, दैट इज यूनिडायमेंशनल। ठीक है जी, ये बेसिकली सिर्फ एक डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं, दैट इज रूट्स से स्टेम की तरफ। ठीक है जी, एक ही डायरेक्शन के अंदर। ये जो होते हैं हमारे फ्लोएम जो होते हैं बाई डायरेक्शनल होते हैं, मतलब लीव से बेसिकली किसी भी पार्ट के अंदर जा सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट इज यहां पर जो है 3 डेड सेल्स होते हैं। इसके अंदर जो है जाइलम के अंदर 3 डेड सेल्स होते हैं और एक लिविंग सेल होता है, दैट इज जाइलम पेरेन्काइमा। वहीं अगर हम बात करें यहां पर 3 लिविंग सेल्स होते हैं एंड एक जो है वो डेड सेल होता है। ठीक है जी, उल्टा होता है यहाँ पर 3 डेड होते हैं, एक लिविंग होता है, और यहाँ पर 3 लिविंग होते हैं और एक डेड सेल होता है। क्लियर है बात सबको, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोटेक्टिव टिश्यू। देखो सर आपने तो स्टोरी पूरी करा दी, एमपी हो गया, एमपी से अली के पास मैं मिलने गया। अली ने बताया सिंपल लोग हैं और एक कॉम्प्लेक्स लोग हैं। सिंपल लोग मैंने आपको बताया पीसीएस, दैट इज पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, एंड यहाँ पर मैंने आपको बताया जाइलम और फ्लोएम। ठीक है जी, ये चीजें हमने सारी है जो कवर कर ली। अब क्या है ना, एक और स्टोरी है भाई,
एक और स्टोरी इन द सेंस, वैसे तो आप नॉर्मल भी इसको पढ़ सकते हो बट स्टोरी की फॉर्म में पढ़ना है तो स्टोरी चल लेते हैं। ठीक है जी। तो अब चलते हैं यूपी। यूपी में भाई क्राइम बहुत होता है, तो क्राइम को रोकने के लिए यहाँ पर हमने पूछा पुलिस से कि भाई पुलिस आपने क्या डिसीजन लिया। उन्होंने कहा कि दो तरह के डिसीजन लिया, दैट इज उन्होंने बोला आराम से भाई टेक इट इजी, टेक इट इजी, टेक इट इजी, टेक इट इजी करना औजला का गाना भी है ना, सुना है? चलो, तो फिर बोला टेक इट इजी। इन्होंने बोला कि हमने दो तरह की प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड कर रखी है स्टेट के अंदर। एक होती है लो लेवल प्रोटेक्शन, ठीक है जी, और एक उन्होंने बोला कि हाई लेवल प्रोटेक्शन। लो लेवल प्रोटेक्शन और हाई लेवल प्रोटेक्शन। लो लेवल प्रोटेक्शन जो है उन्होंने बोला ई से, एंड हाई लेवल प्रोटेक्शन उन्होंने बोला सी से। तो क्या ऐसी हमारे अगर हम बात करें सेल्स के अंदर, सेल्स के अंदर भी दो तरह की प्रोटेक्शन होती है। ठीक है जी, एक होती है लो लेवल प्रोटेक्शन। लो लेवल प्रोटेक्शन जो है हमारी लो लेवल प्रोटेक्शन जो है हमारी दैट इज एपिडर्मिस। ठीक है जी, एपिडर्मिस क्या है हमारी लो लेवल प्रोटेक्शन। भाई अगर हम बात करें हाई लेवल प्रोटेक्शन, हाई लेवल प्रोटेक्शन जो है हमारी दैट इज कॉक टिश्यू। ठीक है जी, क्लियर है बात? एपिडर्मिस टिश्यू जो हमारी लो लेवल प्रोटेक्शन है, एंड हाई लेवल प्रोटेक्शन जो हमारी दैट इज कॉक टिश्यू। अब एपिडर्मिस क्या होता है और कॉक टिश्यू क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है जी, अब जो आउटर मोस्ट लेयर होती है ना प्लांट की, आउटर मोस्ट लेयर होती है ना, आउटर मोस्ट लेयर होती है प्लांट की, उसको हम जो बेसिकली कहते हैं एपिडर्मिस। ठीक है जी, आउटर मोस्ट लेयर जो होगी हमारी दैट इज एपिडर्मिस। क्लियर है बात सबको? ठीक है, ये क्या करता है, ये सिर्फ बेसिकली प्लांट्स को प्रोटेक्ट करता है किसी भी तरह की इंजरी से या फिर वाटर लॉस से। ठीक है जी, इंजरी से या फिर वाटर लॉस से, ये बेसिकली है जो इसका मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन है इसको वाटर लॉस नहीं होने देना प्लांट के अंदर, और किसी भी प्रकार की इंजरी जो प्लांट के अंदर होती है उससे प्रोटेक्ट करता है। इनफैक्ट कि डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं हमारे, डेजर्ट प्लांट्स के अंदर भी वाटर लॉस ये प्रिवेंट करता है। डेजर्ट प्लांट जैसे कैक्टस ले लो, डेजर्ट प्लांट है, उसके अंदर कैसे रोकता है वाटर, वाटर जो हमारी होती है वो कैसे रोकता है, दैट इज थ्रू, वहां पर उसके ऊपर ना आउटर मोस्ट जो लेयर होती है एपिडर्मिस के ऊपर एक थिक कर्टल बना देता है, क्यूटिकल कह लो, कर्टल कह लो सॉरी, एक थिक क्यूटिकल बना लेता है, जिसकी वजह से जो हमारा जो वाटर है वो लॉस होने से बचता है। ठीक है जी, किसी भी तरह के जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उसके अंदर वाटर स्टोर करने के लिए, वाटर लॉस ना हो उसकी वजह से एक थिक क्यूटिकल बना देता है एपिडर्मिस के ऊपर, जिसकी वजह से वाटर लॉस जो है वो बचा लेता है उसको। ठीक है जी, यहां पर कोई एक्सचेंज नहीं होती गैसेस का, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ गैसेस विदाउट द परमिशन ऑफ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस समझ लो आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है, प्लांट की, तो कोई भी गैस आएगी या जाएगी तो किसकी परमिशन के साथ, दैट इज विद द परमिशन ऑफ एपिडर्मिस। ठीक है जी, इसकी परमिशन के बाद, इसकी परमिशन के बगैर कोई भी स्टेप नहीं हो सकता। तो गेट पे पहरेदार है ना, जो सिक्योरिटी गार्ड है, बेसिकली सिक्योरिटी गार्ड हो जाता है प्लांट का, कि भाई इसकी परमिशन के बगैर कोई भी ना गैस अंदर आएगी ना गैस बाहर जाएगी। ठीक है जी, ऐसे घर के, आप घर के बाहर जैसा आपका सिक्योरिटी गार्ड है उसके परमिशन के बगैर कोई भी अंदर नहीं आएगा, कोई भी बाहर नहीं जाएगा, वैसे ही बेसिकली है जो एपिडर्मिस का काम है। ठीक है जी, नेक्स्ट आता है हमारा दैट इज कॉक। अब ये जो, ये आप देख रहे हो ना, ये इमेज से आपको नजर आ रहा होगा, ये पेड़ की जो छाल है, हिंदी में कहता है पेड़ की छाल, पेड़ की छाल, जो पेड़ की छाल है वो कॉक होती है, समझ लो, समझ गए? तो आउटर मोस्ट जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जो आउटर मोस्ट, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होती है, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होती है एक पेड़ की। ठीक है जी, उसको क्या कहते हैं, उसको हम कॉक कहते हैं। ठीक है जी, क्लियर है बात? ये बेसिकली क्या होते हैं, ये डेड टिश्यूज होते हैं। ये बेसिकली क्या होते हैं, ये बेसिकली डेड टिश्यूज होते हैं, डेड टिश्यूज। ठीक है जी, जब बेसिकली बूढ़े हो जाते हैं तो इनको नए सेल्स जो है बेसिकली रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, ये बेसिकली क्या होते हैं, ये बेसिकली पेड़ को किसी भी तरह की बैक्टीरियल इन्फेक्शन से और फंगल इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं एंड वाटर लॉस करने से बचाते हैं। ठीक है जी, वाटर लॉस होने से बचाते हैं। पेड़ के अंदर जो बाक होती है, छाल होती है, उसकी किसी भी तरह से वाटर लॉस ना हो उसके अंदर, उससे बेसिकली है जो प्रिवेंट करते हैं। क्लियर है बात सबको, एवरीवन? सो दिस वाज ऑल अबाउट योर प्लांट सेल, प्लांट टिश्यूज आपके यहाँ जो कवर हो चुके हैं, प्लांट टिश्यूज जो आपके वो कवर हो चुके हैं। एंड नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं दैट इज एनिमल टिश्यू। ठीक है जी, अब नेक्स्ट आता है हमारा दैट इज एनिमल टिश्यू। अब एनिमल टिश्यूज ना चार पार्ट्स के अंदर हम क्लासिफाई कर सकते हैं, दैट इज एपिथेलियल टिश्यू,
मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ठीक है जी, 4 पार्ट्स के अंदर इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें एपिथेलियल टिश्यू की, सबसे पहले अगर हम बात करें एपिथेलियल टिश्यू की, तो एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? देखो जैसे आप एक बच्चा है, ठीक है जी, उसके 4 तरह से बेसिकली है जो लोग जो उसकी सबसे ज्यादा कदर करते हैं। एक हो गए पापा, मम्मी जिससे सबसे ज्यादा कनेक्टेड होता है वो, भाई बहन, और एक लगा लो जो 4 चीजें उसको सबसे ज्यादा जरूरत होती है, माँ बाप भाई बहन, और सबसे ज्यादा दैट इज इम्पोर्टेंट, दैट इज दिमाग, जो तुम्हारे में नहीं है। है नहीं है नहीं है, बताओ जल्दी फटाफट, है कि नहीं है? देखो पापा मम्मी भाई बहन और दिमाग, एक बच्चे के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होते हैं। ठीक है जी, तो जैसे ही समझ लो इसको, हम एपिथेलियल टिश्यू को भी हम ऐसे समझेंगे। जैसे आप सपोज करो सबसे पहले हम मम्मी की बात करें, तो आपकी मम्मी क्या करती है? आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है ना किसी भी तरह से, कि भाई कुछ भी नहीं बोलेगा मेरे बच्चे को, मेरे नन्हे को मुन्ने को, लाडले बच्चे को, मेरे सोना मोना, कोई नहीं इसको कुछ कहेगा। ठीक है जी, सारी दुनिया से प्रोटेक्ट करके रखती है। वैसी बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर जो जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है जी, जैसे हमारी बॉडी हमारे को हमारी मम्मी जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है ना, कोई नहीं कुछ बोलेगा मेरे बच्चे को, वैसी बेसिकली है जो हमारी ह्यूमन बॉडी को या फिर एनिमल्स को आप कह लो कि भाई सबसे ज्यादा जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हर एक ऑर्गन को, दैट इज एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है जी, इसका काम क्या है? दैट इज हर एक ऑर्गन को बेसिकली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हमारा एपिथेलियल टिश्यू। ये बेसिकली एक सिंगल लेयर ऑफ सेल से है जो बना हुआ होता है। किससे बना होता है? दैट इज इट इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। ठीक है जी, बहुत पतली लेयर होती है सेल्स की, हल्का सा अगर आप कट भी लगता है तो खून निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है जी, ब्लड वेसल्स जो है इसके अंदर एब्सेंट होती हैं, एंड ये जो है इसका काम क्या होता है? बेसिकली प्रोटेक्टिव होता है। क्या करना होता है काम? मेन काम है प्रोटेक्शन। ठीक है जी, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हर एक ऑर्गन को। ठीक है जी, दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। क्लियर है बात सबको? एवरीवन, चलो अब एपिथेलियल टिश्यू को भी हम ना क्लासिफाई कर सकते हैं बहुत सारे पार्ट्स के अंदर, दैट इज स्क्वेमियस एपिथेलियल, क्यूबिकल एपिथेलियल, कॉलमनर एपिथेलियल एंड सिलिएटेड एपिथेलियम। ठीक है जी, स्क्वेमियस एपिथेलियल जो है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हमारे माउथ के इंटीरियर पार्ट के अंदर। आपका मुंह खोलेंगे, मुंह के अंदर जो प्रेजेंट होता है दैट इज स्क्वेमियस एपिथेलियल। ईसोफेगस के अंदर हमारे प्रेजेंट होता है। ठीक है, छाती जलती है ना हमारी, ईसोफेगस जलता है हमारा, सड़ गया, जब कहते हैं ना जलन हो रही छाती में, गैस बन गई, ओह जल रहा है, आग लग रही है, तो कैसे होते हैं? वो ईसोफेगस सड़ रहा होता है आपका। तो ईसोफेगस को जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है दैट इज ऑल्सो स्क्वेमियस एपिथेलियम। ब्लड वेसल्स के अंदर, लंग्स के अंदर स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमियस एपिथेलियम क्या है? ये आउटर लेयर ऑफ द स्किन जो होती है वहां पे प्रेजेंट होता है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट होता है? दैट इज सलाइवा ग्लैंड्स के अंदर, एंड दैट इज ट्यूबलेस ऑफ किडनी के अंदर प्रेजेंट होता है। सलाइवा ग्लैंड्स, आपकी जीभ के ऊपर जो सलाइवा होता है, थूक होती है, उसको सलाइवा कहते हैं। ठीक है जी, वहां पे प्रेजेंट होता है। कॉलमनर एपिथेलियम बेसिकली इंटेस्टाइन के अंदर, इनर सरफेस ऑफ द इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होता है। सिलिएटेड एपिथेलियम कहाँ पे प्रेजेंट होता है? दैट इज यूट्रस के अंदर एंड फेल्कॉन ट्यूब्स के अंदर प्रेजेंट होता है। नेसल कैविटी के अंदर भी ये प्रेजेंट होता है हमारा सिलिएटेड एपिथेलियम। क्लियर है बात सबको? एवरीवन, चले नेक्स्ट आता है हमारा दैट इज मस्कुलर टिश्यू। ठीक है जी, 4 टाइप को बताया था ना। नेक्स्ट इज मस्कुलर, है मस्कुलर, है पॉपुलर, स्पेक्टेकुलर, आई एम अ बैचलर, ये बातें होती है ना, गाना है ना बढ़िया सब, सेम चीज है हमारी, दैट इज मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू क्या करता है हमारा? मूवमेंट टिश्यू है ये क्या है? मूवमेंट, हमारे को मूव करने में, साइड करने में। जैसे पापा आ गया, अब बच्चे को पहले प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी मम्मी ने, एपिथेलियम टिश्यू, अब पापा आ गए, पापा, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। तो पापा जी क्या करते हैं? पापा हेल्प्स इन मूवमेंट। पापा क्या करते हैं? ही हेल्प्स इन मूवमेंट। मतलब पापा जब चाटा मारते हैं ना तो तुम फटाफट से इधर उधर हो जाते हो। जब पापा आते हैं भागो भागो भागो, काम करने बैठ जाते हो, पढ़ने बैठ जाते हो, कहीं ना कहीं डर हो जाता है तुम्हारे को, तो पापा मूवमेंट कराते हो। तुम्हारे खेल रहे हो, वीडियो गेम खेल रहे हो, बाहर दोस्तों के साथ घूम, तो फटाफट मम्मी कहती है पापा आ रहे जल्दी जल्दी आ जा, तो क्या करता है? आपकी मूवमेंट कराता है आपके दोस्त के पास से, फटाफट परेड करते भागते हुए आते तुम, तो आपकी मूवमेंट के अंदर मदद करता है। ठीक है जी, तो इसका मेन काम क्या होता है? दैट इज मूवमेंट। मूवमेंट के अंदर आपका जो है वो हेल्प करता है। ठीक है जी, ये लॉन्ग फाइबर्स होते हैं, लॉन्ग फाइबर्स होते हैं जिसको हम मसल फाइबर्स कहते हैं। ठीक है जी, इसके अलावा यहाँ पर ये भी है जो डिफरेंट टाइप के होते हैं, ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के अंदर मदद करते हैं। इसके अलावा इसको भी हम जो है बहुत पार्ट्स के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं, दैट इज स्ट्रिएटेड मसल्स, कार्डियक मसल फाइबर्स एंड नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स। ये 3 पार्ट्स के अंदर हम इसको हम जो है क्लासिफाई कर सकते हैं, स्ट्रिएटेड मसल्स, इसके अलावा कार्डियक मसल्स एंड नॉन स्ट्रेटेड मसल्स। ये 3 पार्ट्स के अंदर हम जो है वो मस्कुलर टिश्यूज को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है जी,
अब देखो यहाँ पर डिफरेंस क्या है भाई, स्ट्रेटेड मसल्स कौन से होते हैं, स्केलेटन मसल्स जिनको हम कहते हैं। स्ट्रेटेड मसल्स जो है इनको हम वॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वॉलेंट्री मसल्स, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल के अंदर होते हैं। ठीक है जी, स्ट्रेटेड मसल्स जो होते हैं हमारे, ये इनको हम जो है वॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वॉलेंट्री मसल्स। क्यों, क्योंकि हमारे कंट्रोल के अंदर होते हैं, हम अपनी मर्जी से इसके अंदर मूव कर सकते हैं। ठीक है, जिनको हिला सकते हैं, हमारे बॉडी पार्ट्स हो गए, टांगे हो गई, हाथ हो गए, इसको हम वॉलेंट्री अपनी मर्जी से हिला सकते हैं। ठीक है जी। अब ये जो है बेसिकली दे आर अटैच टू दी स्केलेटन। ठीक है, ये स्केलेटन हमारी बॉडी से है जो अटैच्ड होते हैं, उनको हम जो है ये दीज आर अटैच टू दी स्केलेटन, इनको हम मूव कर सकते हैं। ठीक है जी। इनके अंदर जो है मल्टीपल न्यूक्लियसेस होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, दे आर मल्टीपल न्यूक्लियस। स्ट्रेटेड मसल्स के अंदर होते हैं मल्टीपल न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है जी, क्लियर है बात सबको। ये मसल जो बेसिकली थक भी जाते हैं और उनको रेस्ट की भी जरूरत होती है आपकी, उनको हम जो है स्ट्रेटेड मसल्स कहते हैं। वही दूसरी तरफ अगर हम बात करें, दैट इज कार्डियक मसल फाइबर्स। कार्डियक मसल फाइबर जो होते हैं हमारे, दे आर नॉट अंडर कंट्रोल। नॉट अंडर कंट्रोल, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते, अपनी मर्जी से अपनी विल से नहीं इनको मूव कर सकते। ठीक है जी, इनको हम इनवॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं हमारे। ये बेसिकली दे आर अटैच्ड, कहाँ पर अटैच होते हैं, दे आर अटैच टू दी क्या, वॉल्स ऑफ स्टमक। स्टमक की वॉल्स पे अटैच होते हैं हमारे। इसके अलावा इंटेस्टाइन में एंड ब्रोंकाई के अंदर, यहां पर हमारे को जो है ये देखने को मिलते हैं। क्लियर है, क्लियर है। ठीक है एवरीवन। इसके अलावा यहां पर क्या होता है, दैट इज सिंगल न्यूक्लियस होता है। क्या होता है यहाँ पर, सिंगल न्यूक्लियस होता है। इसके अंदर क्या देखने को मिलता है हमारे को, कार्डियक मसल फाइबर्स के अंदर सिंगल न्यूक्लियस हमारे को देखने को मिलता है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखो हमारा, नेक्स्ट इज नॉन स्ट्रिएटेड फाइब मसल्स। ठीक है जी, नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली दे आर ऑल्सो नॉट अंडर कंट्रोल। ठीक है, नॉट अंडर कंट्रोल, नॉट अंडर कंट्रोल। ठीक है, नॉट अंडर कंट्रोल। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, मुझे लग रहा है मैंने कार्डियक वाला और ये मिक्स करके पढ़ा दिया आपको। ठीक है, तो ये बेसिकली है जो स्मूथ मसल्स होते हैं। ठीक है, दे आर स्मूथ मसल्स। एंड यहाँ पर जो हमारा, वो मैंने कार्डियक था पढ़ाया, हाँ कार्डियक मसल्स, सॉरी सॉरी, ये थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई। थोड़ा सा जो है ध्यान से दोबारा देखो इस चीज़ को। ये मैंने आपको कार्डियक पढ़ा, कार्डियक की जगह नॉन स्टेरॉयड मसल्स पढ़ा दिया। ठीक है, ये क्या है हमारा, कार्डियक मसल्स जो है हमारे, बेसिकली दीज आर ऑल्सो नॉट कंट्रोल, नॉट अंडर कंट्रोल। ठीक है जी, ये भी हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं होते हैं, ये भी इनवॉलेंट्री होते हैं। ऑलमोस्ट फंक्शंस जो है वो सेम होते हैं, बट ये हमारे को कहाँ देखने पड़ते हैं, ये दीज आर अंडर द वॉल्स ऑफ हार्ट। कार्डियक का मतलब होता है हार्ट। भाई मैं कहूँ थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन लग रहा था, दैट इज हार्ट के अंदर, हमारे दिल के पास जो वॉल्स होती है वहाँ प्रेजेंट होते हैं। एंड यहाँ पर भी सिंगल न्यूक्लियस होता है। ठीक है जी, सिंगल न्यूक्लियस हमारे को देखने को मिलता है। वहीं अगर हम बात करें नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स की, दे आर ऑल्सो नॉट अंडर कंट्रोल। ठीक है जी, ये भी इनवॉलेंट्री होते हैं, ये भी इनवॉलेंट्री होते हैं। ठीक है जी, क्या होते हैं, दे आर ऑल्सो इनवॉलेंट्री, बट ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, दे आर अटैच टू दी वॉल्स ऑफ स्टमक, इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर, ब्रोंकाई, आयरिस ऑफ आई, यहां पर ये हमारे को देखने को मिलते हैं। ठीक है जी, और इनके अंदर भी क्या होता है, इनके अंदर भी सिंगल न्यूक्लियस होता है। ठीक है जी, सिंगल न्यूक्लियस होता है। क्लियर बात सबको एवरीवन। ये बेसिकली है जो सेम चीज इनके है, जो फंक्शंस बता रखे हैं, ये तीनों जो है मैंने आपको डिफरेंसेस भी बता दिए। नेक्स्ट अब हमारा आता है दैट इज कनेक्टिव टिश्यू। अब ये जो कनेक्टिव टिश्यू है ना, ये बेसिकली क्या है हमारे, ये भाई बहन है। कनेक्टिव, कनेक्ट बनाए रहने के लिए आप लोगों को जो प्रॉब्लम आती है वो किससे शेयर करते हो, अपने बड़े भाई से या बहन से। कोई भी दिक्कत परेशानी होती है, भाई आ जाए या लड़ाई होगी, कोई भी दिक्कत परेशानी होगी, तो कौन मदद करता है, कनेक्ट बनाने के लिए जो आप लोगों का इमोशनल कनेक्ट हो गया हमारा, जो भी आपको लाइफ के अंदर जो प्रॉब्लम आती है, तो वो कनेक्ट किससे बनाते हो आप, अपने भाई बहन से, अपने पेरेंट्स से पहले अपने भाई बहन से शेयर करते हो। ठीक है जी, जैसे भाई बहन के साथ अपने कनेक्ट बनाते हो, वैसे ही बेसिकली सारे बॉडी पार्ट को आपस में जो कनेक्ट करता है, दैट इज द कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है जी, ये करता सारे बॉडी पार्ट्स को आपस में कनेक्ट कराता, आपस में एक भाईचारे वाली फीलिंग करता है। ठीक है जी, ये बेसिकली किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन जो होती है उससे प्रोटेक्ट करता है, एंड ये स्टोर करता है किसको, दैट इज फैट को स्टोर करता है। ठीक है जी, ये इसका मेन फंक्शन होता है। ठीक है जी, अब मेन टिश्यू जो होता है, कनेक्टिव टिश्यू जो होता है,
ये बेसिकली क्या चीजें और स्टोर करता है, दैट इज ब्लड। ब्लड जो है बेसिकली ये क्या है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड जो है इसका एक मेन इंग्रेडिएंट कह लो, इसके अंदर जो है फ्लूइड होता है, ठीक है जी। ब्लड जो है इसका मेन कनेक्टिव फ्लूइड टिश्यू है, ठीक है जी। ये बेसिकली क्या करता है, ब्लड जो बेसिकली गैस के ट्रांसपोर्टेशन करता है, डाइजेस्ट करता है फूड को, हार्मोन्स को स्टोर करता है, वेस्ट मटेरियल को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के थ्रू एक्सक्रीट भी कराता है, ठीक है जी। अब ब्लड बेसिकली क्या कर सकते हैं, अब ब्लड जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ब्लड जो है बेसिकली आप कह सकते हो दो चीजें जो है इंक्लूड करता है, दैट इज प्लाज्मा आरबीसीज एंड थर्ड वन इज डब्ल्यूबीसीज। ये तीन चीजें हैं जो वो ब्लड के अंदर देखने को मिलती है, प्लाज्मा, आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी। अब प्लाज्मा क्या करता है, ब्लड जो आपको, आप कह लो ब्लड जो है आपको लिक्विड फॉर्म के अंदर, लिक्विड फॉर्म के अंदर पानी जैसा लगता है ना, बिल्कुल पतला पतला सा, बिल्कुल पतला पतला सा पानी जैसा क्यों लगता है, दैट इज दिस फ्लूइड। ये जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड, फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड जो होता है हमारा, दैट इज थ्रू प्लाज्मा, ठीक है जी। ये जो फ्लूइड पार्ट होता है हमारा, दैट इज थ्रू प्लाज्मा, ठीक है जी। जो फ्लूइड पार्ट होता है हमारा ब्लड के अंदर, दैट इज प्लाज्मा। क्लियर है एवरीवन? बहुत बढ़िया। अब बात कर लेते हैं भाई, ये भी बेसिकली है जो 45% बाकी का जो पार्ट होता है वो कॉर्पुलस होता है, ठीक है जी। अब आती है हमारी दैट इज आरबीसी। आरबीसी क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स। क्या होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, ओके। आरबीसी क्या हो गया हमारा, दैट इज रेड ब्लड सेल्स, ठीक है जी। अब रेड ब्लड सेल्स क्या होता है, अब आप कह सकते हो जो कलर होता है ब्लड का, जो कलर होता है ब्लड का, वो रेड क्यों होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ अ पिगमेंट। एक पिगमेंट होते हैं जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं उसको, हीमोग्लोबिन। ये बेसिकली हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन के अंदर, ठीक है जी। ऑक्सीजन की सप्लाई के अंदर मदद करता है, उसको हम आरबीसी कहते हैं, ठीक है जी। आरबीसी जो होते हैं हमारे, आप कह सकते हो ब्लड का कलर रेड जो होता है वो इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, जो कि हेल्प करता है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है एवरीवन सबको? बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट आता है डब्ल्यूबीसी। इनको हम क्या कहते हैं, बॉडी का सोल्जर कहते हैं, सोल्जर ऑफ द बॉडी। क्या कहते हैं, सोल्जर, सोल्जर। मीठी बातें बोलकर जो तुम बनना चाहते हो ना, सोल्जर ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस, ठीक है जी। तो वही सेम चीज है हमारी बॉडी के अंदर, जो हमारा सोल्जर होता है दैट इज डब्ल्यूबीसी। ये बेसिकली किसी भी तरह के बैक्टीरियल या फिर कोई भी हमारी जो बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होता है उससे बेसिकली है जो प्रोटेक्ट करता है, ठीक है जी। कोई भी इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन हो गया, वायरस हो गया, अब जैसे सपोज करो मुझे जो बेसिकली है इन्फेक्शन हुआ हुआ, मेरे को बेसिकली है जब बीमार हूँ मैं, मेरे को कोल्ड है, अब मेरे को एक वायरस है, ये इन्फेक्शन है, तो इससे बेसिकली है जो प्रोटेक्शन मेरा डब्ल्यूबीसी है जो मेरे लड़ रहे हैं, ताकि मैं जो है वो इम्प्रूव हो सके, मेरी बॉडी जो है वो रिकवर हो सके, ठीक है जी। क्लियर है बात सबको? तो यहाँ पर भी ये भी 5 टाइप्स के होते हैं, मोनेटाइट्स, सिम्प्लोसाइट्स, बेसोफाइल्स, न्यूट्रोफाइल्स एंड इसिनोफाइल्स, ठीक है जी। बट आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है ब्लड प्लेटलेट्स। अब जब एक इंजरी होती है हमारी बॉडी के अंदर, जो एक इंजरी होती है, तो इंजरी से चोट लगती है, जैसे सपोज करो आपकी बाइक ठोकी, आपके पैर में गोडे में चोट लगी तो छिल गया वो, तो जो इंजरी हुई है उसकी जो रिकवरी होती है, उसके अंदर जो हीलिंग होती है वो कैसे होती है, दैट इज थ्रू ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है। जो कैसे होती है, ब्लड प्लेटलेट्स के थ्रू, ठीक है जी। क्लियर है बात सबको एवरीवन? चले नेक्स्ट आता है टेंडन वर्सेस लिगामेंट। टेंडन क्या होते हैं, लिगामेंट क्या होता है, उसके बारे में जान लो, ठीक है जी। ये बेसिकली टेंडन जो होते हैं हमारे, दीज आर अटैच्ड। ये कैसे होते हैं, ये कनेक्टिव टिश्यू होते हैं बेसिकली, जो मसल को बोन से कनेक्ट करता है। ये वो होते हैं जो बेसिकली बोन से बोन को कनेक्ट करते हैं। लिगामेंट क्या होता है, बेसिकली बोन से बोन को जोड़ता है। ये नॉन इलास्टिक होते हैं और टफ होते हैं, वहीं ये इलास्टिक होते हैं और स्ट्रांग होते हैं, मतलब मूव कर सकते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें, ये बेसिकली मूवमेंट के अंदर मदद करता है, ठीक है। टेंडेंस क्या करते हैं, बेसिकली बोन्स की मूवमेंट के अंदर मदद करते हैं, और ये स्टेबिलिटी और बोन्स को इकट्ठा रखने में मदद करते हैं, ज्वाइन करते हैं एक दूसरे को ना, स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करते हैं, ठीक है। ईच मसल कंटेन्स वन टेंडन, ठीक है जी। ईच जॉइंट कंटेन्स मेनी लिगामेंट। यहाँ पर आप कह लो हर एक मसल के अंदर एक टेंडन होता है और हर एक जॉइंट के अंदर बहुत सारे लिगामेंट होते हैं। ये बेसिकली व्हाइट इन कलर होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लेस ब्लड सप्लाई जाता है। ये येलो इन कलर होता है बिकॉज यहाँ पर इलास्टिन फाइबर्स जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं।
नेक्स्ट आता है हमारा दैट इज बोन वर्सेस कार्टिलेज। बोन वर्सेस कार्टिलेज अगर हम बात करें बोन की, दैट इज इट इज हार्ड एंड नॉन फ्लेक्सिबल। वही कार्टिलेज जो है वो फ्लेक्सिबल होता है बट बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता। ठीक है जी, ये पोरस होता है, वो नॉन पोरस होता है, मतलब छेद होते हैं। ब्लड वेसल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। ये बेसिकली आप कह लो दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड मिनरल सॉल्ट्स। वही यहाँ पर जो है दे आर जस्ट मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, यहाँ पे कोई मिनरल या फिर सॉल्ट्स नहीं होते। नेक्स्ट हमारा जो आता है दैट इज ह्यूमन नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट एंड द लास्ट थिंग इज दैट इज ह्यूमन नर्वस सिस्टम। अब मैंने आपको बताई चीज दैट इज यहां पर जब लास्ट में मैंने आपको बताया था एक भाई है, बहन है, पापा मम्मी भाई बहन आपने कवर कर लिया। लास्ट में जो चीज इंपॉर्टेंट होती है दैट इज दिमाग। ठीक है जी, हर एक बंदे के लिए जो जरूरत है पापा मम्मी भाई बहन, और सबसे इंपॉर्टेंट है दिमाग। दिमाग के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में। हमारी बॉडी जो है वो बेसिकली मूव कर पाती है बिकॉज ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट यूज होता है। यहाँ से नीचे का हिस्सा जो है सारा वो यूजलेस है अगर ये बंद हो गया तो। ठीक है जी, तो ये चलाना बहुत जरूरी है। ठीक है जी, चलिए अब जब आपको पापा से थप्पड़ पड़ने वाला होता है तो आपका दिमाग जो है बेसिकली सिग्नल देता है कि भाई इधर उधर हो जाए यार, मूव कर ले, मुंह इधर कर, सर नीचे कर, चाटा पड़ने वाला है, ये इधर उधर मूव कर। वो बेसिकली कौन सिग्नल देता है, दैट इज योर ब्रेन। ठीक है जी, तो बेसिकली ये किससे डील करता है, नर्वस सिस्टम जो हमारा किससे डील करता है, दैट इज विद इट डील्स विद सिग्नल्स। सिग्नल प्रोवाइड करता है दिमाग को। ठीक है जी, सिग्नल प्रोवाइड करता है। नर्वस टिश्यू की अगर हम बात करें, इसके अंदर जो मेन सेल होता है, इसके अंदर जो मेन सेल होता है उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज न्यूरॉन। ठीक है जी, जो सबसे इंपॉर्टेंट और जो मेन सेल होता है इसके अंदर दैट इज न्यूरॉन। ठीक है जी, अब ये जो नर्वस टिश्यू की अगर हम बात कर रहे हैं, नर्वस टिश्यू जो है ये लॉन्गेस्ट सेल है। क्वेश्चन पूछा था लॉन्गेस्ट सेल इन द बॉडी इज नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू सबसे बड़ा सेल है हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर। अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा जो सेल है दैट इज कौन सा, दैट इज नर्वस सेल। ठीक है जी, नर्वस टिश्यू की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा सेल है, इसको हम जो न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है जी, मेन सेल इसके अंदर जो होता है दैट इज न्यूरॉन। क्लियर है, क्लियर है। अब जो सेल बॉडी है इसको हम कहते हैं साइटन, जो बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन पीएम, जो मैंने बताया था ना सेल बॉडी के अंदर सेल, हमने सेल पढ़ा था यूनिट ऑफ लाइफ, उसके अंदर बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड जिसके अंदर बताया था पीएम को, सिक्योरिटी गार्ड है हमारी बॉडी का, प्लांट का सिक्योरिटी गार्ड है, बताया था ना, याद है कि नहीं, सिक्योरिटी गार्ड बताया था जो। तो जो सेल बॉडी है उसको हम साइटन कहते हैं, जो बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है। ओके, क्लियर है बात। अब बात आती है स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन। देखो ये न्यूरॉन जो है, अगर हम बात करें जो नर्वस सिस्टम की जो सबसे बड़ा सेल है हमारी बॉडी के अंदर, तो देखो क्या है, अब क्या है, अब पापा ने सपोज करो चाटा मारा आपको, पापा ने थप्पड़ मारा एक, बाय चांस की बात है आपके गाल पे पड़ गया, तो सबसे पहले जो है वो बेसिकली उसको सबसे पहले वो किसको पता चलेगा, आपको पता चलेगा अपने गाल को। ठीक है जी, न्यूक्लियस से बेसिकली जाएगा, सिग्नल जाएंगे डेंड्राइट के पास कि भाई शॉक लगेगा आपको, थोड़ी बहुत सेंसेस आएंगे, फीलिंग आएगी कि भाई चाटा पड़ रहा है। ठीक है जी, उसके बाद डेंड्राइट जो है बेसिकली है जो प्रोवाइड करेगा सिग्नल किसको, एक्सॉन को। एक्सॉन से सिग्नल जाएंगे फिर पास ऑन होते 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 नर्व के एंडिंग तक, और उसके बाद ये बहुत मिली सेकेंड्स के अंदर ये सारा काम होता है, मिली सेकेंड्स के अंदर। तो ये नर्व एंडिंग जो है बेसिकली फिर उसके बाद रिवर्ट करेगी ये सिग्नल दोबारा ब्रेन को, एंड ब्रेन फिर से दोबारा सिग्नल भेजेगा कि भाई क्या करना है आपको, भाई वहीं पर खड़े रहना है कि इधर उधर होना है कि भागना है कि क्या करना है। वो बेसिकली बहुत इंस्टेंटली सारा काम होता है। ठीक है जी, ये बहुत इंस्टेंटली काम होता है सारा। ठीक है, डेंड्राइट से एक्सॉन, एक्सॉन से नर्व एंडिंग, और दोबारा फिर ब्रेन के पास, ब्रेन बेसिकली बताता है कि हमें कैसे रिएक्ट करना है। ठीक है जी, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, और ऐसे ही हमारा जो है यहाँ पर पूरा टॉपिक जो है वो खत्म होता है। ठीक है जी, एक दो हमने जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हमने कवर करने हैं, वो भी कर लेते हैं। ठीक है, ये सारी बातें प्लांट टिश्यूज, एनिमल टिश्यूज, ये सब बता दिया मैंने, इसको गो थ्रू कर लेना एक बारी। ठीक है, अब लास्ट में हमने जो देखना है, ये देखो पढ़ा है ना, स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स कहाँ पर मिलते हैं हमारे को, ईसोफेगस के अंदर, ये मैंने अभी आपको बताया, ईसोफेगस के अंदर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हमारे ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो मैंने ऐड कर रखे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अमंग द टिश्यूज हेल्प टू कनेक्ट टू बोन्स, दो बोन्स को आपस में कौन जोड़ता है, दैट इज लिगामेंट्स, अभी बताया। ये देखो देखो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको इसी पीडीएफ से ही मिलेंगे, सारी चीजें आप लोग कवर करोगे, ध्यान से बस पढ़ना है। जाइलम जो प्लांट्स के अंदर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज के लिए, वाटर और डिजोल्व मिनरल्स को पास ऑन करने के लिए।
ठीक है जी। इसके बाद आता है ग्रोथ, ग्रोथ लिखा हुआ है, ग्रोथ ऑफ अ प्लांट, ग्रोथ ऑफ अ स्टेम ऑफ अ प्लांट इंक्रीजेस ड्यू टू डिवीजन ऑफ सेल्स, कहाँ पर होती है, दैट इज लेटरल मेरिस्टम ओनली, ठीक है जी, लेटरल मेरिस्टम के अंदर होती है ग्रोथ ऑफ द प्लांट। और इंक्रीज क्यों होता है, वो लेटरल मेरिस्टम की वजह से होता है, ठीक है जी। ये सारी चीजें हमने यहाँ जो वो कवर कर ली है। लास्ट क्वेश्चन जो हमारा, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज इज नोन एज बेसिक पैकिंग टिश्यू फाउंड इन जाइलम एंड फ्लोएम, कौन सा होता है बेसिक पैकिंग टिश्यू फाउंड इन जाइलम एंड फ्लोएम, दैट इज पेरेन्काइमा। ये अभी आप देखना, दोनों चीजें अभी मैंने आपको पढ़ाई है। यहाँ पर हमारा जो ये पूरा टॉपिक है वो कंप्लीट होता है, ठीक है जी। अब आपको क्या करना है, फटाफट से हमारे टिश्यूज जो हमने टॉपिक आज कवर कर रहा है, ये पूरा टिश्यू है जो, वो अच्छे तरीके से इसके नोट्स जो है वो बना लेने अपने आप ही। एंड आपको जो ये नोट्स की पीडीएफ है वो कहाँ मिलेगी, दैट इज ऑन टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, अर्पित यूट्यूब आप सर्च करोगे टेलीग्राम पे, तो वहां पर आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है जी। एंड कमेंट करके बताना भाई, रियल कमेंट करना ऑनेस्टी के साथ कि कैसी लगी आप लोगों को आज की क्लास, ठीक है जी। एंड अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो भाई, ठीक है। फटाफट से एक बार आज के सेशन को एक बार लाइक कर देना, ठीक है, सब्सक्राइब कर दो फटाफट से चैनल को। एंड आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।